तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबका स्वागत है। हाथ जोड़ लें और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करके बैठा लें। हाथ जोड़कर परमात्मा को नमन करेंगे, पूरे एग्जिस्टेंस को नमन करेंगे, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमन करेंगे जो सब जगह व्याप्त है, जिसकी वजह से सब हो रहा है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसने हम सबको संभाला हुआ है। इन 5 तत्वों से परे जो ऊर्जा है, हम उसे प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उसी से जुड़े रहें ऐसी कामना करते हैं कि हमारा जुड़ाव सदा उससे जुड़ा रहे, कर्ता भाव ना आए। जो पूरी सृष्टि चला रही है ऊर्जा, उसी ऊर्जा के हम भी एक पार्ट हैं। तो हम अपना ईगो सेल्फ छोड़कर बस इस ऊर्जा को प्रथम मानकर प्रणाम करें और पूरा दिन इसी ऊर्जा का खेल है ऐसा देखें। जाने कि जो भी हो रहा है ये सब इस ऊर्जा का ही खेल है। हमारे अंदर भी जो घटता है भीतर बाहर, वो भी इस ऊर्जा का खेल है, और जो बाहर घटता है लोगों के साथ, वो भी इसी ऊर्जा का खेल है। तो प्रणाम करें इस ऊर्जा को, इस शक्ति को। जिस ऊर्जा शक्ति से हम चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोचते हैं। उस ऊर्जा को नमन, माँ प्रकृति को नमन, अपने 5 तत्व जो हैं, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, गगन, सबको नमन। इस स्पेस को नमन, पृथ्वी को नमन। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है उसे नमन। सूरज जो प्रकाश देता है उसे नमन। नदियाँ जो हमें जल देती हैं, उन सारी नदियों को नमन। अपने फैमिली मेंबर्स को नमन जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, उन सबको नमन। जो हमें कितना कुछ सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी मदद करते हैं। अपने नेबर्स में जो भी हैं, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, उन सबको नमन। अपने पेरेंट्स को नमन। और जो भी मटेरियल भी जो हमारे पास है, सुख सुविधाएं जो हमारे पास हैं, उन सबको नमन। अपने शरीर को नमन। अपने शरीर का एक एक पार्ट देखें, महसूस करें, उस वननेस की फीलिंग को देखें। ये पूरा शरीर एक है जबकि सबके अलग अलग रोल हैं। ऐसे ही हम सब एक हैं जबकि सबके अलग अलग रोल हैं। हम सब भी एक इकाई ही हैं। पूरा अस्तित्व हम सबसे जुड़कर ही बना है। जैसे आँख यदि ये सोचे कि मैं तो बस मैं ही हूँ और मुझे पूरे शरीर से क्या मतलब, क्या लेना देना, तो उसकी ये भूल है, अज्ञानता है
किसी एक पार्ट में भी तकलीफ होगी तो आंखें भी प्रभावित होती हैं। यदि कान में दर्द होगा, कान में कुछ इन्फेक्शन होगा तो वो आंखों तक आ सकता है। तो ऐसे ही हम सब जुड़े हुए हैं, सब एक हैं। अगर किसी एक को भी तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है, तो हम सब में ट्रांसफ़र होता है। और यदि कोई एक व्यक्ति भी सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तो उसका आनंद भी सब में ट्रांसफ़र होता है। सब सब उससे प्रभावित होते हैं। तो इस वननेस की फीलिंग को देखें। देखें आप ही के भीतर जो आप हैं, वो आप एक अलग इकाई नहीं हैं, पूरी समष्टि, पूरी कायनात के साथ जुड़े हैं। महसूस करें अपने आप को। म्यूट कर लें उर्मिला जी, म्यूट कर लें जी, थैंक यू। आंख बंद कर लें, जो अभी जुड़े हैं आंख बंद कर लें। और हम सब पूरी कायनात के साथ जुड़े हैं, इस एकता को अनुभव करें। अपनी वननेस में आ जाएं कि हम सब एक हैं। एक ही ऊर्जा है जो सब में प्रवाहित हो रही है। एक ही ऊर्जा है जिससे सब बने हुए हैं। एक ही ऊर्जा है जो सबको चला रही है। रोल सबके अलग अलग हैं। पेड़ों का अलग रोल है, वनस्पति का अलग है, पशु पक्षियों का अलग है, जानवर का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग रोल है, मनुष्यों का अलग है। लेकिन सब अलग रोल होते हुए भी एक ही ऊर्जा से सब बने हैं और एक ही ऊर्जा से सब संचालित हो रहे हैं। म्यूट कर ले उर्मिला जी। ठीक है, सभी गहरे ध्यान में डूब रहे हैं। और आप में से कोई बात करना चाहे, कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो वो भी बता सकते हैं। और बाकी सब आंख बंद करके सुनेंगे और अपनी गहराइयों को महसूस करते हुए, उस वननेस की फीलिंग में रहते हुए बने रहेंगे। हाँ जी, कोई बात करना चाहता है? ठीक है, तो सभी अपनी गहराइयों में डूबें, इस वननेस की फीलिंग को महसूस करें। सब जुड़े हुए हैं, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और दूसरी बात, माँ प्रकृति सबका ध्यान रख रही है। यदि हर व्यक्ति अपना अपना ध्यान रख ले और माँ प्रकृति से जुड़ जाए और माँ प्रकृति के साथ एक हो जाए, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस ऊर्जा से हो जाएगा जो सब कुछ देने वाली है। उसको सब पता है, सब जानती है वो आपको क्या ज़रूरत है। जैसे माँ अपने बच्चों को कभी डांटती भी है, कभी सजा भी देती है ताकि उसका भला हो, ऐसे ही प्रकृति भी हमें कभी दुख सुख भी देती है, कभी हमें कष्ट भी पहुंचाती है ताकि हम ग्रो करें, हम समझ जाएं, हमारे रास्ते में जो हम भटक गए हैं वो हम रुक जाएं, हम अपना रास्ता बदलें। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हर व्यक्ति ग्रो ही कर रहा है, ग्रोथ के लिए ही जो भी हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, सब ग्रोथ के लिए हो रहा है।
तो सबको माँ के हाथों में सौंप दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जितने भी लोगों को आप जानते हो सबको सौंप दें परमात्मा के चरणों में। और जो माँ प्रकृति सबका ख्याल रख रही है उनका भी रखेगी। अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो जो सबसे पहले प्रथम है, जो बेसिक रूल है परमात्मा तक पहुंचने का, जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में टिका हुआ है, सुखी है, आनंदित है, वही व्यक्ति कल्याणकारी हो सकता है, समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो पहली पहली कोशिश ये करनी है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को इस लायक हम बन जाएं कि हमें पता चल जाए कि असली धन कहाँ छुपा हुआ है, असली दौलत कहाँ है। और जब पता चल जाए तो फिर हमें उस खजाने को भोगना है, जीना है। यानी कि आत्मा का यदि हमें पता चल जाए कि हमारे ही अंदर आत्मा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो सबकी आत्मा है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, उसको जानना है, उसमें जीना है। हम जान तो लेते हैं, कई बार झलकें भी आ जाती हैं, पर हम जीते नहीं हैं, वहीं टिकते नहीं हैं। तो जब हम वहाँ जीना शुरू करें, टिकना शुरू करेंगे, तो ही हम धीरे धीरे ऐसे सुख को प्राप्त हो जाएंगे जो परमानेंट है। ऐसा सुख जो कभी घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा रहता है, सम रहता है, समभाव में आ जाएंगे। ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहा गया स्थित प्रज्ञ, यानी कि वो उसकी सब स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ इसीलिए कहा गया। उसका मन जो है, जो भाग रहा था इधर उधर, वो स्थिर हो गया, शांत हो गया। और वो कब शांत होता है? जब आत्मा में वो टिकने लगता है, मन आत्मा में रमने लगे, मन को मज़ा आने लगे आत्मा में, ध्यान में, अपने साथ रहने में। जब भी हम अकेले होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ दूसरा चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, और कुछ नहीं तो हमें टीवी चाहिए या हमें कुछ और चाहिए। लेकिन क्या हमारी आत्मा को भी कुछ चाहिए? आत्मा को आत्मा ही चाहिए। आत्मा का प्रकाश जब आत्मा पे पड़ता है तब आत्मा की सेटिस्फैक्शन होती है, तब हमें पता चलता है कि हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं, हम आनंदित हैं, भीतर से भी हमारा अकेलापन खत्म हो जाता है। वो अकेलापन किस बात का था? हमें लगता है लोग मिसिंग है, हमारे बच्चे ध्यान नहीं रख रहे, या कोई हमारे पास बैठता नहीं है, या हमें अब कहीं आने लेके नहीं जाता, कहीं हम कहीं आने जाने लायक नहीं रहे, ऐसे मन में थॉट्स आते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम आत्मा विहीन है, तब इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा है। हम हमारी आत्मा को ही चूक रहे हैं। यदि हम अपनी आत्मा में जीने लग जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे, अकेलापन गायब हो जाएगा। आपने सुना ही होगा कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ बाहर की दुनिया का धन दौलत, रिलेशनशिप, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो डिप्रेशन में है, और फिर भी कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सब पाने के बाद लगता है कि अरे कुछ तो मिला ही नहीं, मैं तो कितना दुखी हूँ। वो अकेलापन, वो अंदर जो हीन भावना थी या अंदर कुछ कमी लग रही थी, वो तो गायब ही नहीं हुई। पूरा घर भर गया पर हृदय नहीं भरा, मन नहीं भरा, हम आत्मावान नहीं हुए।
तो सब होने के बावजूद भी हम भिखारी के भिखारी ही रह गए, खाली हाथ ही रह गया। पर जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मा में जीने लगता है, आत्मा का उसको आत्मा की प्रतीति हो जाती है, आत्मा की सुगंध आने लगती है जब उसे, तो मन जो है धीरे धीरे आत्मा की तरफ खिसकने लगता है। उसे अब पता लग गया कि बाहर कुछ भी दिखाई तो देता है कि कुछ मिल रहा है, कुछ सुख है, ऐसे भ्रम होता है कि ये लोग काम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हम पकड़ते हैं रिश्तों को, ऐसे लगता है इनके बिना हमारा कैसे जीवन होगा, तो इनसे हमें दूर भी नहीं जाना है, लेकिन ये हमें सुख देंगे, ये भ्रम पैदा होता है। क्योंकि कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता, हमारा सुख केवल और केवल आत्मा से ही मिल सकता है। वहाँ से हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, तो फिर शरीर के लेवल के सुख भी हम बाहर ढूंढ सकते हैं, शरीर को भी सुखी रख सकते हैं, शरीर की इंद्रियों को भी हम थोड़ा भोग सकते हैं। लेकिन यदि आत्मा ही नहीं है तो हम जितना मर्जी शरीर की इंद्रियों को सुख पहुंचाते रहे, हम दुखी ही रहने वाले हैं, बल्कि और उलझते जाएंगे। क्योंकि हर सुख जो इंद्रियों का है वो डिपेंडेंट है, दूसरों की ज़रूरत पड़ती है उसमें, पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और उस वजह से हम फंसते जाते हैं, डिपेंडेंट होते जाते हैं। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो फिर हम उसमें उलझ जाते हैं, अपने ही जाल में फंस जाते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा में जीने लगता है वो इस जाल से मुक्त होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को इस तरह से बैलेंस कर लेता है कि अब वो उलझता नहीं, दुखी सुखी नहीं होता, बाहर उतना ही पसारा करता है जिसमें वो भोगे तो सही, जिए तो सही उसको, लेकिन फंसे ना, दुखी ना हो, रोए ना। जैसे एक मक्खी है, ये उदाहरण दे रही हूँ, जैसे एक मक्खी किसी एक कटोरे के ऊपर बैठती है जो चीनी के पानी से भरा हुआ है ना, जैसे चाशनी होती है उससे भरा हुआ एक कटोरा है, एक मक्खी आती है, तो एक मक्खी तो है कोने में बैठ के थोड़ा सा रस चूसा, थोड़ा थोड़ा लिया हल्का सा किनारे किनारे और उड़ गई। और एक दूसरी मक्खी आई, वो सीधा उसने बीचों बीच छलांग मार दी, उसको बहुत ज़्यादा चाहिए था, कोने कोने में तो उसको लगा इतना थोड़ा से काम नहीं चलेगा, उसने पूरा अंदर ही डुबकी मार दी कि सारा ही मैं पी लेती हूँ, सारा ही मैं चख लेती हूँ, भरपूर पेट भर के। और जैसे उसने छलांग लगाई तो वो क्या हो गया, सारा चाशनी उसके पंख में चिपक गई और वो वहीं पे डूब के मर गई। तो ऐसी ही हालत हम सबकी हो जाती है जब हम ज़्यादा इंद्रियों की वजह से भागते हैं या और में फंस जाते हैं, पकड़ लेते हैं, डर डर जाते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर हम समझौता करते हैं, फिर हम अपने आप को मार मार के जीते हैं, सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं, फिर कभी किसी कोई दूसरा एक दूसरे को धोखा देते हैं, लालच में आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद ये छूट ना जाए, हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, लेकिन वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और जो व्यक्ति आत्मा में टिक गया वो बाहर इन झमेलों में नहीं पड़ेगा, वो कम में गुजारा कर लेगा, लेकिन लालची नहीं बनेगा, धोखा नहीं देगा, किसी का हक नहीं मारेगा। क्यों करना है उसे ऐसा, अपने जमीर को मार कर ये सब किया जाता है, वो क्यों करेगा जब वो आनंदित है, अपनी आत्मा में तृप्त है। वो उतना ही लोगों के साथ मिक्स होगा जितने में उसे बस मज़ा आ रहा है, फिर वापस अपने आ जाएगा, अपने जैसा कछुआ होता है ना, फिर वापस अपने उस अपने शेल में आ जाता है, वैसे ही वो वापस अपनी आत्मा में आ जाएगा, बाहर जाएगा, सब संसार में विचरण भी करेगा, जरूरी जरूरी सब करेगा, और जो व्यर्थ लगेगा वो छोड़ता जाएगा, जो जो व्यर्थ लगता जाएगा वो छूटता जाएगा, छोड़ेगा नहीं, छूटता जाएगा, अपने आप छूटता जाएगा। और इधर उसका आत्मा की तरफ ध्यान जाता जाएगा, आत्मा में टिकना ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, वो अपने में उसको ज़रूरत ही नहीं, अब तृप्त हो गया, शांत हो गया। राइट, यस। तो बताएं, आप लोग शेयर करें कैसा लग रहा है, कोई बात समझ आ रही है, कोई भी
प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। हम्म, हाँ जी। बहुत सुंदर था, सब कुछ इतना अच्छा सूदिंग सा था। ऐसे लग रहा था जैसे ध्यानस्थ ही है सुनने में। इतना लग रहा था कि जैसे फुलफिलमेंट सी होती चली जा रही है। और एक चीज और मेरे ख्याल में आ रही थी ये सुनते हुए, जी। कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे धन है, पैसा है, या कोई भी फूल, जो चीजें हैं, वो चीजें तो हमारे कंट्रोल में होती हैं कि हम किसी को देना चाहें तो हम दें, और हम नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में आत्मवान हो जाता है, आत्मा में टिक जाता है, तो फिर वो ये नहीं है कि उस वो जिसको प्रेम देगा, जिसको अपना प्रेम या अपना आनंद बांटना चाहेगा, वो तो बटेगा। ऐसा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली उसके होता है, उसका जो जहाँ पे भी वो होता है, दूर दूर तक बहुत उसका ऑरा ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग तो जरूर उसके ऑरा से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ पे बैठने से कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सुकून लग रहा है। घर में कोई एंट्री करता है उनके, तो वो फील कर पाते हैं उस वाइब्रेशन को। तो जो हम अपना हमारा हम फुलफिलमेंट होता है आनंद का, शांति का, या ये कह दो दूसरे तरह आनंद, प्रेम, जो भी है हमारे अंदर, जब हम आत्मवान होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, तो फिर वो जैसे फूल की खुशबू फैलती है, ऐसे उसका आनंद है, उसकी शांति है, उसका प्रेम है, वो ऑटोमेटिकली दूर दूर तक फैलता चला जाता है। और ना चाहते हुए भी, मतलब उसकी कोई इंटेंशन भी ना हो तो भी ऐसा होता चला जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम परिवार में जब रहते हैं, हम किसी को देखते हैं कि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो हम उसके प्रति थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, एक हमारे अंदर कुछ ऐसा होने लगता है कि इसका ये चीज कैसे बदले हम, इसकी ये चीज, जो गुस्सा करने की आदत है, या इरिटेट होने की आदत है, या कोई ज्यादा बोलने की किसी को आदत है, इंटरफेयर करने की आदत है, तो हमारे अंदर ये थॉट आने लगता है कि हम इसको कैसे ठीक करें, इसको, इसकी ये चीज ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसे नहीं पता ये अपना कितना नुकसान कर रहा है। तो ये चीज भी हमारे सोचने मात्र से हमारा ही अपना नुकसान होता होता है। हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा जो प्रेम है, उसमें एक पत्थर पड़ जाता है। तो उससे बेटर है कि हम उनके बारे में ना सोचें, अपने ही आप को तृप्त रखें, अपने आप को आनंदित रखें, शांत रखें, अपने व्यवहार में मधुरता रखें। बस हमारा काम इतना ही है कि हम अपने को ही चेंज कर सकते हैं, अपने को ही खुश कर सकते हैं। दूसरे को ना हम दुखी कर सकते, ना हम खुश कर सकते, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें खुश या दुखी कर सकता है। अगर हमारी उसके उससे एक हमारे अंदर हम सोचेंगे कि मैं तो ये अच्छा ही तो सोच रही हूँ कि ये व्यक्ति सुखी हो जाए, या ये व्यक्ति गुस्सा ना करे, गुस्सा छोड़ दे, या ये शांत रहने लग जाए, हम उसके बारे में सोच तो जरूर अच्छा रहे हैं, लेकिन हम वहां पे एक एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, उससे हम अपना ही आनंद और अपना ही प्रेम या शांति खराब कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो फोकस है हमारा, पूरी जितना भी हमारा ध्यान है, वो स्वयं पर ही लौटना होता है, लौटना चाहिए। तभी हम पूरी तरह आनंदित और प्रेम से भरपूर हो सकते हैं। फिर अपने आप ही परिवार के सदस्यों पे, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी उसका स्वभाव हो, धैर्य रखेंगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तरंगे, वाइब्रेशंस ऐसी पहुंचेंगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। ये मैंने अनुभव किया है, यस। इसलिए मैंने शेयर। यस, बहुत बहुत सुंदर। क्योंकि एक चीज़ आपने जो बोली कि अगर हम दूसरों को समझाते फिरते हैं या बताते हैं तो अपना ही खराब कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी एक और भी चीज़ है कि हम रिलेशन ही हमारा खराब हो जाता है। हम भला करने चले थे और हो गया बुरा। जैसे पति पत्नी आपस में कुछ भी बहस कर रहे हैं और हम बीच में, आप सास हो मान लो या मदर हो, तो हम बीच में बच्चों को समझाते हैं, अरे ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। हम तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे होते हैं, अब थोड़ी देर बाद क्या आप पाओगे कि वो तो दोनों ठीक हो गए आपस में,
फिर से एक हो गए, लेकिन हमारे लिए वो उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चाहे लड़ें कुछ भी करें, हमें कोई कहे ना, कुछ भी कुछ समझाए ना, हम खुद ही सीख लेंगे। तो वो भी अपनी जगह सही है, उनकी ईगो को चोट पहुंचती है, और अब वो बड़े हो चुके हैं, इतने बच्चे तो है नहीं कि हमें हर चीज़ समझानी है। और धीरे धीरे हम भी कभी ऐसे ही थे, धीरे धीरे हम सीख गए, ऐसे वो भी सीख जाएंगे। जब उनके हाथ जलेंगे तो वो खुद समझ आएंगे कि हाथ जलता है। तो कुछ चीज़ें तो है ऐसे ही, बस आपको कुछ कहना ही, ऐसा सोच ले कि कितना ही ज़रूरी हो, बस बोलना ही नहीं है, मौन ही रहना है। कितना ही लगे कि इसका भला कर दूँ उसका भला कर दूँ, बस मौन ही रहें। कोई पूछे, कोई सजेशन मांगे तो आप सजेशन दे सकते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं ऐसे सोचती, बस इतना ही कह सकते हैं। लेकिन तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले। और हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सिचुएशन भी अलग होती है। और दूसरा, प्रकृति ने एक ऐसा बनाया है हर व्यक्ति को कि जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, ताकि उसकी जो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। हमें लगता है ना कि ये गुस्सा क्यों आता है, ये गुस्से में क्यों चीख चिल्ला रहा है। आपको पता है, प्रकृति उसका गुस्सा रिलीज़ कर रही है। वो अंदर अगर उसको ना रिलीज़ करे, चीखे चिल्लाएगा नहीं, तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर कई बीमारियां उसको लग जाएंगी। तो प्रकृति तो उसको हल्का कर रही है। आप पाओगे कि कभी आप गुस्सा करो, उसके बाद एकदम हल्के हो जाते हो, और बहुत प्रेम आता है फिर उसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेस था जो रिलीज़ हो गया, कुछ अंदर दबा हुआ था वो जो रिलीज़ हो गया। अब आप प्रेम पूर्ण होना चाहते हो, पर अब क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति नाराज़ हो गया। आप तो माफ़ी मांगोगे, प्रेम पूर्ण होना चाहते हो, पर दूसरे ने अब कोई गांठ बांध ली अपने अंदर कि अरे, इसने तो इतना गुस्सा कर लिया मुझे। तो अच्छा ये है कि यदि गुस्सा आए तो हम बंद कमरे में रेचन करें, ताकि हमारे रिलेशन खराब ना हो। बाहर निकलना ही चाहिए गुस्सा, यदि आ ही गया है तो, लेकिन दूसरे पे ना निकाल के मौन में अपना कमरे में चले जाएं, अपने अकेले में रेचन करें। कोई म्यूज़िक लगा लें, कुछ भी बोलते जाएं, जिब्रिश करें, कोई तकिया ले लें, उस पे उसकी पिटाई कर दें, लात पैर घुसे मारें, थोड़े डांस कर लें, जंगली डांस कर लें, या दौड़ लगा लें, कुछ भी करके वो गुस्से को रिलीज़ कर लें। या फिर कोई हार्ड वर्क करना शुरू कर दें, ताकि वो ऊर्जा जो बनी है वो रिलीज़ हो जाए। या मुट्ठी को जोर जोर से ऐसे भीचे छोड़े, हैं, उससे भी रिलीज़ होती है। ताली मार लें, ये भी एक है कि जोर जोर से ताली मारेंगे ना, जैसे हम थप्पड़ मारते हैं, क्यों मारते हैं, वो ऊर्जा निकलती है जो गुस्से वाली, ऐसे हम जब ताली ही मार लेंगे ना जोर जोर से, तो वो गुस्सा निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अपने कमरे में जाके कर लें। तो थोड़ा हमें होश रखना है, यदि होश नहीं रखेंगे तो क्या होगा, गुस्सा उसी पे ही निकल जाएगा जिस पे आया है। और जब हम अपना गुस्सा शांत करने के बाद, जब हमें लगे कि अब मैं शांत हूँ, अब मेरा गुस्सा रिलीज़ हो चुका है, अब आप दोबारा सोचें कि क्या अभी मुझे कोई बात करनी है उस व्यक्ति से, कुछ करने जैसा है, कुछ बताने जैसा है। और यदि लगे कोई बात नहीं करनी, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यदि लगे कि हाँ, बहुत दिनों से एक ही पॉइंट पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कोई सोल्यूशन ढूंढना ही चाहिए हमें मिलके, तो प्यार से सॉल्यूशन पे बात करें। ये नहीं कि तूने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ताकि दूसरे को भी गुस्सा ना आए और हमें भी ना आए, और कोई रास्ता निकाला जाए। तो बैठ के बातचीत करें प्यार से। और फिर बातचीत करने के बाद भी यदि ऐसा लग रहा है कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो फिर स्वीकार कर लें, छोड़ दें। और कभी यदि सॉल्यूशन दिख रहा है तो उस पर काम करें। ठीक है ना। तो हमें अपने रिलेशंस में जहाँ तक हो सके प्रेम पूर्ण ही बात करें, एंड विद रिस्पेक्ट। ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं उनके लिए हमें रिस्पेक्ट नहीं होती। प्यार तो होता है, मोह होता है, डर भी होता है, चिंता भी होती, केयर भी होती, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती। बाहर वालों के लिए एकदम रिस्पेक्ट होती है, काम वाले को भी हम थैंक यू बोल देंगे, पर घर के जो लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको हम थैंक यू भी नहीं बोलेंगे कि ये तो मतलब नॉर्मल है ना, ये तो करना ही है इन लोगों ने। तो उसको ऐसा टेक ही ग्रांटेड ले लेते हैं, कि सहज ले लेते हैं कि इसमें क्या थैंक यू बोलना है, क्या रिस्पेक्ट करनी है।
हम भी तो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया। तो हमारे आपस में जो रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, हो गया सबके घरों में। दिल में तो होती है रिस्पेक्ट, लेकिन बोलचाल में, बातचीत में नहीं है। तो जितना हो सके हमें, चाहे जो छोटा से छोटा बच्चा भी हो तो भी उसकी रिस्पेक्ट करें। यदि हम रिस्पेक्ट करना सीख लेंगे ना, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट लेके आएंगे, तो अपने आप ही चीज़ें बदलेंगी, आपकी टोन बदल जाएगी, आप प्यार से ही बात करोगे, जी लगा के बात करें, प्यार से बात करें, आप करके बात करें, सॉफ्टनेस लेके आए, तू तड़ाक ना करें, है ना, गाली गलौज ना करें। एक हद तक छोटा मोटा जैसे ना नमक की तरह कभी कभी हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा करते हैं तो यदि नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, खाना खाया नहीं जाएगा। ऐसी बहुत ज़्यादा ही हम अगर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच खींच कर, चिढ़ा कर, या उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल कर हंस रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। फिर वो दूसरे को धीरे धीरे बुरा लगने लग ही जाता है। या तो बहुत हेल्दी मजाक हो, किसी की निंदा ना हो उसमें, किसी की टांग नहीं खींची जा रही, कुछ हेल्दी मजाक हो, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन हम एक दूसरे को चढ़ा चढ़ा के जो व्यंग्य करते हैं, मजाक मजाक में कुछ बोल देते हैं, तो वो दूसरे को उस समय तो वो हंस देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता है। और यदि बार बार ये होता है तो फिर बात बढ़ने लगती है, फिर वो उससे कतराने लगता है कि नहीं, इससे तो दूर ही रहो, ये तो मेरी टांग खींचेगा या मजाक उड़ाएगा, होता है ना ऐसा। तो हमें ध्यान रखना है, हमेशा रिस्पेक्ट एक दूसरे की बना ले, कोई कैसा ही व्यक्ति हो, उसके व्यवहार पे मत जाएं कि वो क्या है, वो कैसा बोलता है, या कैसा चलता है, या कैसा सोचता है। वो जो है वो परमात्मा पे छोड़ दें। हमें क्या करना है, हमें हर व्यक्ति के साथ कैसे चलना है, हमें बस हम अपनी बात करें। क्या हम हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, एक इंसानियत के नाते ही दे दें, है ना। इंसान तो है वो, उसमें भी जान है, प्राण है, उसे भी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तो उसको इंसानियत के नाते ही रिस्पेक्टफुली बात करें, प्रेम से बात करें। कुछ बताना भी है तो प्रेम से बताएं। काम वाली आती है, या हमारे घर में और भी जो सर्वेंट्स हैं, उनको हम कई बार ऐसे डांट देते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। तो प्यार से भी कही जा सकती है बात, रिस्पेक्टफुली भी कही जा सकती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें, राइट। हाँ जी, आप लोग बताएं, कुछ शेयर करना है। प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये बहुत अच्छा लगा, मंजू जी ने बात बोली, एकदम टू द पॉइंट बोली, बहुत दिल को छू गई। उन्होंने ये बोला कि हमको हर चीज, मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे वापस रिपीट करने के लिए, लेकिन उनकी बातें दिल को छू गई थी बिल्कुल ही। और ये सच्चाई है, हम प्यार देंगे, प्यार मिलता है, धीरे धीरे सामने वाला से बदलता है, हमको खुद को बदलना है और हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंचती ही हैं। यही आपका कहना रहता है। हाँ जी, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है ना कि हम नहीं कहेंगे तो यार कोई बात नहीं, उसको बुरा भी लगे पर मैं तो कह दूं, क्योंकि हमारे अंदर उसका भलाई का बहुत ज़्यादा रहता है कि यार मैं उसका भला चाहती हूँ, इसको कुछ ना हो। हमारे अंदर इतना प्रगाढ़ उसकी केयरिंग रहती है बच्चों की। हमें लगता है बोल दें, चाहे बुरा भी लगे बोल दें, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो हमसे दूर जाने लगते हैं या हमारी बात ही नहीं सुनते। तो इससे अच्छा ये है कि हम प्रेयर करें, उनको ब्लेस करें। और जितना हो, अगर आपको कुछ बोलना भी है ना, मान लो, तो कल भी मैं बात कर रही थी मंजू जी से, तो मैंने कहा कितना अच्छा है कि रेचन भी हो जाएगा और आपकी बात वहाँ उन तक पहुँच जाएगी। आप उन्हें ध्यान में ऐसे देखें कि वो सामने बैठे हुए हैं और उनकी पीठ है आपकी तरफ, क्योंकि हमारा एक माइंड होता है जो हमारे बैक में होता है। अगर वहाँ कोई सजेशन देता है बिना बोले, तो वो उसके अंदर डायरेक्ट जाती है, यानी कि सर के पीछे वाले हिस्से में। तो आप ऐसे आप सोचें कि वो सामने है और उसको आप कोई सजेशन देना चाहते हो जो उसके अंदर तक, दिल तक उतर जाए, तो आप उसको बोलना शुरू करें
बताना शुरू करें, कहना शुरू करें, और उसके बाद ऐसा सोचे कि वो सुन रहा है, उसके माइंड में जा रही हैं बातें सारी। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, तो उससे आपका मन भी हल्का हो गया और आपको लगा कि मैंने बोल दिया, अब फिर परमात्मा जाने जो ईश्वर की इच्छा, आपने अपनी तरफ से अपने को हल्का कर लिया कह के। एक और बात है माँ कि जैसे थैंक्स की जो आपने बात बोली, हमको थैंक्स और सॉरी कहने अपने से छोटों को या किसी रिलेशनशिप में थैंक्स और सॉरी कहने के लिए भी गट्स चाहिए। अपने को रिस्पेक्ट देना है, छोटे हो या बड़े हो, बड़ों को तो देते ही हैं, लेकिन छोटों को सॉरी या थैंक्स बोलने के पहले सोचते हैं, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें दिल खुले दिल से और बड़ा दिल करके फटाफट थैंक्स बोलना चाहिए, फटाफट सॉरी बोलना चाहिए, तो और अच्छे होते हैं। ये मैंने फील किया है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर अपनी गलती है, मान लो आपकी बहू भी है चाहे, और हमें लगा कि हाँ मेरी गलती मुझसे हुई है, तो आप उससे सॉरी बोल सकते हैं, वो भी, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इससे हाँ रिलेशन उससे बहुत अच्छे होते हैं, उसे भी रियलाइज़ होता है कि हाँ वो भी समझ रही हैं मुझे, अपनी गलती भी रियलाइज़ कर रही हैं, तो फिर उसका भी दिल खुलता है। हाँ जी। थैंक यू भी बोलना चाहिए साथ साथ। जैसे कोई चीज अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू। कुछ भी करते हैं बच्चे, हम इतना इजीली थैंक यू नहीं बोलते। हम सोचते हैं जैसे आपने बोला, हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं, ये तो उनका काम है। ऐसा नहीं, हमें थैंक यू भी बोलना चाहिए, थैंक यू जिससे बोले, अपने को अच्छा लगता है। और 4 लोगों के बीच में थैंक यू बोल के, मतलब उसकी तारीफ करें। अगर बच्चों की तारीफ करें ना 4 लोगों के बीच में, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके रिलेशन बहुत जी अच्छे जी होंगे। होता क्या, 4 लोगों के बीच में बुराइयां करते हैं हम एक दूसरे की, नहीं करना ही है तो तारीफ करें, नहीं तो मौन रहे वो भी अच्छा है। लेकिन यदि बोले बिना नहीं रहा जाता, तो ढूंढ ढूंढ के तारीफ करें कि क्या क्या खूबियां हैं बच्चों में, बहुओं में, दामाद में, जो भी रिलेशन है, कि हाँ भाई उसके अंदर ये बड़ी बहुत अच्छी खूबी है। कोई तो खूबी होगी ही, ऐसा थोड़ी कि कोई खूबी ही नहीं है ना। तो ढूंढें, खूबियों को ढूंढें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें, तो आपको लगेगा कि बहुत है, और फिर आपका धन्यवाद निकलना एकदम भूल ही जाओगे कि। और गलतियां हर इंसान से होती है, हमारे से भी तो होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, कोई किसी दूसरे फील्ड में अच्छा है। कोई खाना बनाने में अच्छा है तो वो दूसरा नहीं है खाना बना। मान लो 2 बहुएं हैं, एक खाना बनाने में अच्छी है, दूसरी नहीं है, तो क्या हमें हर समय एक की तारीफ कर करके दूसरे को नीचा थोड़ी दिखाना है। हाँ, यदि एक की तारीफ करें तो दूसरे की करें कि ये खाना तो नहीं बना पाती, लेकिन इसके अंदर ये दूसरे गुण बहुत है, तो तुरंत बैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एक की तारीफ दूसरे की निंदा बन सकती है, कि ऐसा ना हो कि हम एक की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरे को खराब लग रहा है ना। तो हमारे अंदर ना हो तो ऑटोमेटिक ही आप उसको संभाल लोगे। यदि हमारे अंदर ही निंदा का भाव है कि देखो ये तो करती नहीं है, यही करती है, तो आपके बोलने में वो झलकेगा शिकायत। और यदि आपके हृदय में समानता है तो फिर वो प्रेम दिखेगा, दोनों के लिए दिखेगा। हाँ जी। एक चीज मैं और बोलूंगी कि हमारी फैमिली में मान लो कोई भी पर्सन है, अगर वो हमें लगता है कि वो बार बार ऐसी कुछ कर रहा है गलत, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, और उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि इसको हार्म हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, और ये रिपीटेडली इसको करते रहते हैं। तो बहुत ही रेयरेस्ट अगर कभी कहना होता है तो इसको इस ढंग से कहा जा सकता है। मैं भी ऐसे ही कहती हूँ कि अपनी डॉटर इन लोगों को अगर कहना ही होती है तो कोई बात मैं यही कहती हूँ कि ये चीज ना थोड़ा सा बेटा इसको ऐसे चेंज कर दो, ये चीज ऐसे हार्म कर रही है, नुकसान कर रही है, और अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो देख लेना, अगर नहीं ठीक लग रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे करते रहो। तो बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम अपनी बात को जब कन्वे करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको समझता है कि ये मेरे वेल विशर है। हम उसको ऐसे नहीं एकदम से टोकने के वे में बोल रहे हैं, तो उन्हें समझ में आता है ये हमारे वेल विशर है। और उसके बाद हम कह के छोड़ दें, ये भी ना दिमाग चले कि मैंने कहा भी और कहना बेकार ही हुआ, इन्हें तो कोई असर ही नहीं हुआ, करते से इनके बात ऊपर चली जाती है, ये मानती नहीं है। तो ठीक है, अपना हमने अपना काम कर दिया, हमसे अगर नहीं रुका जा रहा, बार बार हम देख रहे हैं कि ये नुकसान कर रहे हैं अपना, तो हम बिना एक्सपेक्टेशन के कह दें उससे कोई भी बात को, और कह के फिर अपने आप को वहां से कट ऑफ कर दें कि उसने मानी तो नहीं मानी तो, उसको अच्छी लगे तो नहीं लगे तो,
फिर उसका नुकसान या उसका फायदा वो अपने आप जाने। हम ये भी ना सोचें अरे ये अभी भी कर रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारी अपनी एनर्जी डाउन चली जाती है और हमारी अपनी वाइब्रेशन खराब हो जाती है। तो बेटर है कि कह दें प्यार से। कहने में कभी कभी, बहुत कभी कभी कोई बुराई नहीं है कि साल को साल में हमने कभी कोई बात कह भी दी तो कोई गलत बात नहीं करी कर दी कह के। बस कहने के बाद ये एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, जैसे मैंने बोला कि माने तो कोई ना माने तो। बस मैंने बता दिया कि बेटा आग में हाथ डालने से हाथ जलता है और बाकी देख लो तुम्हें जैसे ठीक लगे। बस बहुत प्यार से हमने अपनी बात निवेदन कर दी। तो हमारी भाषा में, हमारे बोलने के लहजे में जो होते हैं ना, कहते हैं ज्यादातर 90% जो झगड़े होते हैं हमारी टोन से होते हैं। हम जिस टोन से बात करते हैं, हमारा टोन ऐसा होता है कि हम सामने वाले को रियलाइज कराना चाहते हैं कि यू आर रॉन्ग। लेकिन हमारे हम एक्चुअल में उसके वेल विशर हैं, तो हमारी टोन इतनी अच्छी होगी, इतनी प्यारी होगी अपनी तरफ से, और उसके बाद भी उन्हें नहीं अच्छा लगा है तो भी कोई बात नहीं। हम अब इतना भी अपने अपने भी तो वेल विशर होने चाहिए ना, कि दूसरे व्यक्ति ने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया या कुछ पलट के बोल दिया तो हम हर्ट भी नहीं कर रहे अपने आप को, क्योंकि हमने अपने को दुख पहुंचाया तो ये पूरा यूनिवर्स को पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति जब खुद दुखी होता है तो उसकी वाइब्रेशन भी दूसरों को दुख देने वाली होती है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो फैमिली में हमारे आपस की बॉन्डिंग भी बनी रहती है, और हम अपना भी सुकून खराब नहीं करते, अपने चैन को भी खराब नहीं करते, अपने भी लाइफ को एंजॉय करते हैं हर तरह। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, तो बात चल ही रही है तो आज मैं एक हीलिंग ऐसी कराती हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी बहुओं के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आंख बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं। तो आपको मैं ये सिखा रही हूँ ताकि आपका जो एक हमारी माँ का हृदय होता है कि हमें लगता है कि यार क्या करें इनको, मतलब ये गलत कर रहे हैं कुछ, तो हमारी पीड़ा होती है, उस पीड़ा से भी आप निजात पालोगे और दूसरे का भी भला हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएंगे बिना कुछ कहे। तो क्या करना है, आंख बंद कर लें, म्यूट कर लें, किसी का अनम्यूट हो रखा है देखें, नीलम जी, हाँ। तो आंख बंद कर लें और सामने देखें कि जो भी जिस व्यक्ति को आप कुछ कहना चाहते हो या बदलना चाहते हो, मान लो कोई गुस्से वाला है ना, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, किसी व्यक्ति, बच्चे में, आपके परिवार में कोई है ऐसा, या बड़ा भी हो सकता है। अब आप उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको सामने देखें पहले तो, बैठा हुआ, कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, देखें, विजुलाइज करें, जिसको भी आप बैठाना चाहते हो बैठा लें। अब उसको देख के पहले तो मुस्कुराएं, और सबसे ज़रूरी है कि हमारा उससे कनेक्शन जुड़े। यदि हमारा मन मुटाव हो रखा है या हमें थोड़ा सा दूरी लगती है, कि दूरी बन चुकी है रिश्तों में, तो पहले तो हम इस दूरी को मिटाने के लिए एक दूसरे को प्रेम दे, गले लगें, से माँ बच्चे के लग जाती है गले, उसका हाथ पकड़ें, उसको मुस्कुरा कर देखें और प्यार से सर पे हाथ फेरें और गले लगाएं। और उसका हाथ पकड़ के, उसे गले लगा के या हाथ पकड़ के उसकी ऊर्जा को महसूस करें। और ये 4 लाइनें पहले तो बोलेंगे हम। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। देखिए आपके भीतर से एक प्रेम की ऊर्जा उसके ऊपर जा रही है और आपकी प्रेम की ऊर्जा ने उसे हग करा हुआ है। आप फिजिकली भी सोच के हग कर सकते हैं, या फिर ऐसे विजुलाइज करें कि आपके भीतर से एक प्रेम की ऊर्जा निकली है और उसको पूरा कवर कर लिया है, हग कर लिया है उस ऊर्जा ने। आप भी प्रेम से भर चुके हो और वो भी, और दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो भी मुस्कुरा रहे हैं जो सामने बैठे हैं, जो भी। फिर से मन ही मन उनका हाथ पकड़ें और देखें आपके भीतर कोई शिकायत तो नहीं। जैसे हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, उन्हें माफ़ कर दें। अब आप विजुलाइज करें कि एक पिंक कलर की लाइट, पिंक जो प्रेम का प्रतीक है, हार्ट चक्रा के लिए पिंक कलर सुझाव दिया जाता है, पिंक कलर का। तो आप सोचें कि विजुलाइज करें कि आसमान से पिंक कलर की अनकंडीशनल लव की एनर्जी आप दोनों के ऊपर बरस रही है। और आप उनका हाथ पकड़े रखें या उन्हें गले लगा के रखें। जैसे शॉवर के नीचे हम नहाते हैं, वैसे ही महसूस करें कि वो और आप दोनों उस प्रेम की बारिश में नहा रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो आपके साथ खुश है, अच्छा फील कर रही है या कर रहा है, जो भी है। उस पिंक कलर की प्रेम की एनर्जी से आप नहा रहे हो। हाथ जोड़कर थैंक यू बोलें उस एनर्जी को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देखिए कि आप दोनों का जो हृदय चक्र है वो खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, बहुत खुलता जा रहा है, चमकदार हो गया है। आपका हार्ट खुलता जा रहा है और सामने वाले का भी हार्ट खुलता जा रहा है, वो भी प्रेम से भरता जा रहा है। जो भी सामने है आपके, वो प्रेम से भरता जा रहा है या भरती जा रही है। उसके अंदर प्रेम की ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। उसके अंदर परमात्मा धैर्य की शक्ति को बढ़ा रहा है, धैर्य की शक्ति को बढ़ा रहा है। अपार धैर्य की शक्ति को बढ़ा दिया गया है उसके भीतर। अब आप हो, वो है, और परमात्मा की एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। विजुलाइज करें कि आप दोनों एक साथ बैठ के हंसते हुए बैठे हैं, खूब हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खूब मस्ती से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विजुलाइज करें। अब आप दोनों का रिश्ता बहुत ही सुंदर हो चुका है। एक स्वर्ग जैसा माहौल हो गया है घर का। सब कुछ ही बहुत सुंदर होता जा रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि कितनी धैर्य आ गया है इसमें, कितनी शांत हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। सब बातें कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में। और वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। परमात्मा का धन्यवाद करें और उसे फिर से गले लगा लें, खूब प्यार दें। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए वापस आ जाएं। तो ये प्रक्रिया आप एक एक करके सब बच्चों के साथ कर सकते हैं, सभी परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं। और अब आपका क्या फीडबैक रहा वो भी बताएं। कैसा महसूस हो रहा है? मैं शेयर करूंगी जी। अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी। बस सब कुछ करते करते एकदम से ऐसे लगा जैसे इतना प्रेममय सा वातावरण हो गया, और जैसे मुझे ऐसे लगा एक शील्ड सी ऐसी बन गई थी प्रेम की, कि जिसमें बस वो और मैं, हम दोनों ही थे वाह। उसके अंदर। एक जैसे बलून सा कह लो, या कुछ भी सेफ्टी का सा कुछ बन जाता है लव एनर्जी से। फिर उसके बाद साथ बैठ के खाना खाया और उनके साथ फिर डांस किया, और फेस पे स्माइल थी मेरे। वाह। और देखना, अगर आप ये रोज करो तो थोड़े ही दिनों में उसके अंदर बदलाव भी आप देखोगे। ऐसा नहीं कि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं ना, उसका असर दूसरे तक जाता है। गंदा सोचते हैं तो उसका भी असर जाता है, अच्छा सोचेंगे तो उसका भी तो जाएगा। तो क्यों ना हम अच्छा अच्छा सोच के दूसरे को भी बदल दें, दूसरे को भी अच्छा कर दें। उसकी वाइब्रेशन ही बदल जाए हमारे प्रति। जो शिकायतें हैं, हमने अपनी शिकायतें ठीक करी, उसे प्यार दिया, तो सामने वाले के हृदय से भी शिकायतें गायब हो जाती हैं। ये चमत्कार है। कुछ ही दिनों में आप पाओगे, देखोगे कि सब बदल गया। हाँ जी। हाँ, ये एक्चुअली हुआ है, क्योंकि जब ये समझ में आया कि दूसरा व्यक्ति, अब तक पहले तक तो काफी टाइम तक तो यही लगता रहा कि ये ऐसा बोलते हैं मैं हर्ट होती हूँ, ये ऐसा बोलते हैं मैं हर्ट होती हूँ। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि मैं हर्ट हो रही हूँ। एक टाइम ऐसा आ ही गया कि अब जिम्मेदार दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। मैं हर्ट हो रही हूँ तो मेरे को अपने को ही पहले प्रेमपूर्ण करना है, हर्ट होने से बचाना है, अपनी प्रोटेक्शन पहले करनी है। जब मैंने हर्ट होना बंद किया और ये माना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है उसे नहीं पता, वो तो एक तरह से मैंने उसको एक रोबोट की तरह समझा। ये एक रोबोट है, जैसे रोबोट को जैसे फीड हम कर देते हैं वो वैसे ही चलता है, वो सब कुछ करता है रोबोटिकली। तो वो हम लोग भी सब रोबोट ही हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये अवेयरनेस आई कि मैं दूसरे व्यक्ति को एक रोबोट ही समझूं, क्योंकि उसकी जो कंडीशनिंग हुई, ऐसी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, वो उस हिसाब से बिहेव कर रहा है। कि जब मैंने अफेक्टेड होना बंद किया तो नेचुरली मैंने देखा सामने वाले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई और वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। यस। और कोई शेयर करेंगे कुछ?
नमस्ते मीरा जी, नमस्ते सभी को। हाँ हाँ, जी। ये मैंने भी फील किया है कि जिसको हम नेगेटिव सोचते थे, तो हमारी अच्छी वाइब्रेशन से उसकी उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कभी कभी ना भूल जाते हैं हम लोग, और हम उससे कोई भी गलत वर्ड को ना अ, अपने अंदर सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान आता है पॉजिटिव सोच से ही, हमारे पॉजिटिव सोच से ही, तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। ये मैंने कई बार फील किया है। लेकिन वो ना कभी कुछ दिन बाद ये माइंड से निकल जाती है ये बात। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी सोच का बहुत फर्क पड़ता है, या हमारी वाइब्रेशन का। थैंक यू। यस। तो पहला है यही करना है, उसे सामने बिठा लें, हाथ पकड़ लें और ये 4 लाइनें ज़रूर बोलें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। है ना, चाहे कितना ही लगे हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी सॉरी फील करें। कहीं ना कहीं कुछ तो पीड़ा पहुंची ही है हमारी वजह से, है ना। तो आई एम सॉरी बोलने में कोई हर्जा नहीं है, एक झुकना भी हमें सीखना है ना। तो और मन ही मन बोल रहे हैं, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलें। और उसके बाद फिर खूब प्रेम दें उस बच्चे को, सीने से लगाएं, ऐसे जैसे कोई दूरी है ही नहीं। जैसे आपने अपनी तरफ से कोई दूरी, वो जो दूरी थी, गैप था, ख़त्म किया, उधर भी हील हो जाएगा। तो रोज़ करें थोड़े दिन और देखें दूसरा कितना जल्दी हील होता है। हाँ जी। नाम मेरा ना, हाँ जी रानी। मुझे ये आपकी बहुत ही अच्छी लगी। और ये वाकई में सच्चाई है। जैसी आपकी सोच और वाइब्स होंगी, सामने वाले पे बहुत इफेक्ट करती है। खुद भी आदमी निमाना और प्रफुल्लित होता है, सामने वाला भी होता है। यस। ये एक्सपीरियंस में आया। राइट। और देखें अगर खुद में हाँ जी। खुद में बहुत ज्यादा प्रफुल्लता रहती है, एक हल्कापन रहता है, एक पॉजिटिविटी आपको ज्यादा मिलती है, एक ऑरा एक अलग आता है। बिल्कुल। ये अब बहुत अच्छा लगा। अभी देखें ना कि आपने जब किया, अब दूसरे पे असर आएगा कि नहीं, ये तो थोड़े दिनों में पता चलेगा, पर आपके अंदर तो आ गया नहीं, असर। मैंने इसको पहले भी किया है और इसका असर भी देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक इसीलिए आपको बता रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वही हम्म, जिन्होंने रिजल्ट देखे हैं वो बताएंगे, तो भरोसा आता है कि हाँ, होता है, हम्म। काम करती हैं चीज़ें। ये वाकई में वर्कआउट होता है। राइट। थैंक यू मीरा माँ। थैंक यू। हाँ जी। तो जो लोगों ने ट्राई नहीं किया है, देखिए कितने सारे लोगों ने बताया कि ये काम करती हैं, दूसरा बदलता है। और दूसरा बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो बात की बात है, हम तो बदले। हमारे अंदर जो पत्थर था वो तो हटा, हमारे अंदर जो कड़वाहट थी, थोड़ी दूरी बन गई थी, थोड़ी शिकायत आ ही गई थी मन में दूसरे की वजह से, तो वो तो हटी कम से कम। हम तो हल्के हो गए। और पाओगे कि धीरे धीरे वो भी बदल रहे हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं देखना, सोचना ही नहीं कि वो बदलें इसलिए हम कर रहे हैं। हम अपने को ही हील कर रहे हैं, है ना। और दूसरा भी यदि हील हो जाए तो इससे सुंदर बात क्या है। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि जब मैं आपसे पहली बार यहाँ पे क्लब हाउस में मिली थी, मैंने आपको देखा भी नहीं हुआ था, और मुझे इंट्यूशन हुई थी, और मैं आपसे मिलके मेरा मन बहुत खुश हुआ था, बहुत आनंदित हुई। अच्छा। अभी थैंक पीछे कुछ राधा का था ना, तब मैं वहां आपको मिली हूँ पहली बार। जी। थैंक यू। ये क्लब हाउस में तो मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स रही थी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम मेरा माँ। प्रणाम। जी। तो चलिए फिर से आंख बंद कर लें, और जिन लोगों के पास समय है अभी 5-10 मिनट, तो क्यों ना हम फिर से अपनी आत्मा में डूबें, अपने साथ अपने होने का मज़ा लें, अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। और जो अभी ध्यान करके जो हमने ये प्रक्रिया करी, उसके बाद जो हल्कापन हुआ है उसे देखें, महसूस करें कि कितना अच्छा फील हो रहा है हमारे भीतर। मेरा माँ एक और चीज पूछनी थी, ध्यान आ गई, सॉरी। कि जब हम ध्यान करते हैं तो मतलब थॉट्स तो इतने नहीं आते हैं जितना मेरे को एक साउंड सुनाई देती है, साइलेंस ऑफ साउंड, वो क्या है? हाँ बिल्कुल, वही तो असली चीज़ है। आप उसे सुने, वो परमात्मा की आवाज़ कह लो, ओम की ध्वनि कह लो,
है ना। तो कुछ लोग तो ये दीक्षा में यही देते हैं कि बस इसी ध्वनि को सुनना है आपको। तो उसको सुनते 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 आप इतने डूब जाओगे, आपके सारे विचार सारे सब खत्म हो जाएंगे, है ना वो। आते नहीं है उसमें से, हाँ मतलब ऐसा इतना अपने आप को, मतलब पता भी नहीं चलता कि मैं हूँ भी कि नहीं। हाँ मतलब जैसे एकदम खालीपन होता है ना, जो क्या मैं अब बता नहीं सकती आपको इस चीज को। हाँ जी, हाँ जी। एक अलग ही होता है वो। हाँ तो बस आप इसको कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा है। बस और धीरे धीरे अपने मैं को डिसॉल्व करना है कि मैं सुन रही हूँ, ये तो मैं डिसॉल्व करते जाए। मैं ये सुन नहीं रही हूँ, मतलब पता ही नहीं चलता वो कब बस, शुरू हो गई कब है, कुछ नहीं पता चलता राइट, अपने आप में। ठीक है, बहुत अच्छा। बस मैं डिसॉल्व होता अगर मैं जाए। हूँ तो वो मुझे सुनाई नहीं देगी, मुझे ये बताता है। हाँ मैं बस, हूँ ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं, बस यही है। तो बहुत अच्छी जा रहा है, सही है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो जैसे इन्होंने कहा अनहद नाथ को सुने, ये साउंड ऑफ द साइलेंस के बारे में तो कितने यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन वही है कि हम इससे छूट छूट जाती हैं चीज़ें। और कुछ लोग जो सच में समझ जाते हैं और एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी लाभ होता है। तो ये ओम की ध्वनि है जो चल रही है, गूंज रही है वातावरण में, इसको कोई चला नहीं रहा, खुद ही हो रहा है ना। तो जो चीज़ खुद ब खुद हो रही है ना, वो साउंड है, उसी से सब उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसी ध्वनि से सारी सृष्टि इसी से पैदा हुई है। तो क्यों ना हम इसी से जुड़ जाएं, ये सोर्स है, हम सबका सोर्स है ये ध्वनि। तो पहले हम अपने सोर्स तक तो आए, फिर उसके आगे भी कुछ होगा तो देखेंगे। पहले अपने सोर्स में तो विलीन हो, इस सोर्स के साथ ही एक हो जाए। बस मैं मेरा मिट जाए और आप ये ध्वनि ही हो जाए, ध्वनि ही रह जाएगी। आप जब मर जाओगे या हम सब मरेंगे जब बॉडी लेवल पे, तो उसके बाद क्या बचेगा? बस ये ध्वनि ही रह जाने वाली है। पूरा प्रलय आ जाए, जो जो भी दिखाई दे रहा है सब यदि हट जाए यहाँ से, सब समाप्त हो जाए, तो भी ये ध्वनि समाप्त नहीं हो सकती, गूंजती ही रहने वाली है। तो ये परमानेंट हुई ना, शाश्वत हुई। तो हमें शाश्वत से जुड़ना है जो सदा रहती है। और ये कोई तत्व भी नहीं है ना, पांचों तत्वों से परे की चीज़ है ये। तो सुने, हम सब सुनते हैं इस ध्वनि को। अब बात चल ही पड़ी है तो क्यों ना इस ध्वनि को ही सुन लिया जाए। सब लोग इस ध्वनि को सुने, और जिनको ना सुनाई दे रही हो कान बंद करके सुने। यदि एसी वगैरह चल रहा है तो बंद करके सुने। तो आपको एक धीमी सी आवाज़, झुंगुर जैसी, या जैसे कोई झरना बह रहा हो ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई देगी कानों के पास। कान बंद करते तो तुरंत सुनाई देगी, ऐसा लगेगा मेरे भीतर कुछ गूंज रहा है। तो ये आवाज़ भीतर भी गूंज रही है, बाहर भी गूंज रही है। सुनते रहें इस आवाज़ को और डूबते जाएं इस ध्वनि के साथ। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।